जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। केआरके ने कल एक ट्वीट करते हुए इस बात का दावा किया कि भाई अर्जुन कपूर ने एनडीटीवी पे कहा है कि जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कुत्ते नाम की एक ब्रिलियंट मूवी बनाई है, लेकिन पब्लिक को ये मूवी समझ में नहीं आई। अब ये जो इन्होंने क्लेम किया है, हालांकि इस क्लेम के सपोर्ट में मुझको कोई ऐसा आर्टिकल मिला नहीं तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा जरूर करते। लेकिन यदि हम लोग वाकई में कुत्ते की तरफ देखें तो जिस प्रकार का उसका प्रदर्शन निकलकर सामने आया है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि यार चीज़ें जो हैं वाकई में उतनी अच्छे से हुई नहीं है जिस तरीके से की जा सकती थी। मतलब यदि आपके पास एक मूवी बनाने का एक अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को आप इस तरीके से बार बार मिस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। साथ ही साथ अगर हम अर्जुन कपूर की पिछली रिलीज फिल्मों की बात करें तो उनके पास अब करीब 1 दर्जन फ्लॉप फिल्मों की फहरिस्त आ चुकी है। ऐसे में हम कई सारे एक्टर्स हैं, सूरज पंचोली, उस बेचारे की भी 2-3 पिक्चरें आई थी, उसके बाद वो गायब भी हो गया। लेकिन अर्जुन कपूर जो कि एक अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनको एक के बाद एक मूवीज मिलती जा रही हैं। तो ऐसे में ये चीज वाकई में सोचने वाली हो जाती है कि भाई आखिर अर्जुन कपूर को इतनी मूवीज मिल कैसे जाती हैं जब वो लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप दे रहे हैं। जबकि शाहिद कपूर ने भी कुछ समय पहले ही कबीर सिंह नाम की इतनी बड़ी हिट मूवी दी थी, उसके बावजूद भी अब वो फर्जी के साथ ओटीटी पे डेब्यू करने जा रहे हैं। और इन सब चीजों के बावजूद भी अर्जुन कपूर में इतनी ऑडेसिटी है कि वो पब्लिक को धमका सकते हैं या कर कह के कि भैया बॉलीवुड को जो है बॉयकॉट बॉलीवुड के अगेंस्ट आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग वाकई में अब नीचे जाते जा रहे हैं। भैया कंटेंट की तरफ आपको ध्यान देना नहीं है, पब्लिक से आपको परेशानी हो रही है, बॉयकॉट बॉलीवुड के ऊपर आपको लोगों का मुंह बंद कराना है, लेकिन मूवीज अच्छी आपको बनानी नहीं है। तो यार बातें तो वही लूप में घूमती रहेंगी और आप सुधरोगे हो नहीं। वो भी क्या जमाना था जब हम 60 के दशक की बात करते हैं या फिर 70 के दशक की शुरुआत की बात करते हैं कि बॉलीवुड पर राजेश खन्ना का राज था। जिन्होंने उस दौर को देखा है वो काका के प्रति फैंस, खास करके लड़कियों के पागलपन का जिक्र करते थकते नहीं है। काका जो कि अपने आप में 17 लगातार हिट फिल्में देख चुके हैं, अब उसके 5 दशक के बाद में नेपोटिज्म के प्रोडक्ट नया रिकॉर्ड बनाने निकले और उनका नाम है अर्जुन कपूर, जिन्होंने लगातार 1 दर्जन फ्लॉप फिल्में दे दी। ये तो दर्शकों के साथ साथ बॉलीवुड के सभी लोगों को भी पता है कि उसके हिंदू विरोधी रवैये के खिलाफ लोग बॉयकॉट का अभियान चला रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहे कि सामने आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा है या फिर रणबीर कपूर की शमशेरा। हिंदू विरोधी का खामियाजा सबको बराबर भुगतना पड़ रहा है। इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री के कुछ खानदानी लोगों ने अकड़ दिखाई तो जनता ने उन्हें भरपूर जवाब दिया, उनकी फिल्में फ्लॉप करवा दी। जैसे करीना कपूर खान ने ही कहा था कि जिसे हमारी फिल्म नहीं देखना है वो ना देखे, किसी ने जबरदस्ती थोड़ा ना करी। तो लोगों ने इस बात को बिल्कुल समझा, उनकी बात का मान रखा और लाल सिंह चड्ढा को कोई देखने नहीं गया। इसके बाद अर्जुन कपूर नोरता तीर लेने आ गए, कह दिया कि बॉलीवुड ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, हमने चुप रहकर बॉयकॉट वालों को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि अब ज्यादा होने लगा है, जैसे कि अगर बॉलीवुड वाले चाहें तो मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अर्जुन कपूर ने बॉयकॉट बॉलीवुड की कृपा से नया रिकॉर्ड बना दिया, लगातार 12 फ्लॉप फिल्में देने का, 8 सालों में एक भी हिट फिल्म ना दे पाने का, लगातार आधा दर्जन डिजास्टर फिल्में देने का। अब इसका आकलन करें, लेकिन उससे पहले यह सवाल गूंजने चाहिए कि क्या आखिर बाहर के किसी न्यूकमर या जो कि नेपोटिज्म का प्रोडक्ट ना हो, उसकी लगातार या उसकी आधी संख्या में भी फिल्में फ्लॉप हो जाएं तो क्या कोई निर्माता निर्देशक उसके ऊपर दाव लगाएगा? लेकिन नहीं, अर्जुन कपूर एक बड़े खानदान से आते हैं और उनके हाथ में द लेडी किलर और मेरी पत्नी का रीमेक नाम की 2 फिल्में। आश्चर्य ना हो जब हम उनको कुछ और फिल्में साइन करते हुए देखें। नेपोकिड हैं, जब तक चाहेंगे फिल्में करते रहेंगे। उनके पिता बोनी कपूर एक बड़े फिल्म निर्माता हैं जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक पिछले 3 सालों में ही लगभग 10 फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं। आज से नहीं, वो पिछले 42 सालों से फिल्मों का निर्माण करते आ रहे हैं। अर्जुन कपूर की 50 करोड़ रुपए बजट वाली हालिया फिल्म कुत्ते 2 दिन में मात्र 2 करोड़ रुपए की नेट कमाई कर सकी और तीसरे दिन का कलेक्शन इसका 1 करोड़ रुपए निकलकर सामने आया। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उनकी ये फिल्म रिलीज के पहले 3 दिनों में ही डिजास्टर की श्रेणी में आ गई। उनकी पिछली फिल्म थी एक था विलन रिटर्न्स, जो कि करीब 72 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और इसका नेट कलेक्शन मात्र 41 करोड़ रुपए हो पाया था, वो भी जैसे तैसे रोध होकर। जबकि फिल्म में जॉन अब्राहम के अलावा 2 अभिनेत्रियां भी थी। 2021 में ही उनकी एक और फिल्म भूत पुलिस भी आई थी। हालांकि 2021 में ही उनकी एक और फिल्म आई थी भूत पुलिस। हालांकि ये सीधे सीधे ओटीटी मतलब डिज्नी और हॉटस्टार पर आई थी। ये एक बेकार फिल्म थी जिसे समीक्षकों ने नकार दिया था। अगर ये थिएटर्स में आती तो अर्जुन कपूर के खाते में एक और फ्लॉप जुड़ना तय था। अब देखिए, अगर हम उनकी पिछली मतलब तीसरी फिल्म की बात करें तो 2021 में ही उनकी सरदार का ग्रैंडसन और संदीप और पिंकी फरार नामक 2 फिल्में आई। आपने ही शायद इनके नाम सुने ही नहीं होंगे और सुने भी होंगे तो अब तक आप भूल चुके होंगे। तो फिर फिल्म की कमाई का हश्र आप खुद ही समझ सकते हैं। मात्र 4.2 की IMDb रेटिंग वाली इस फिल्म को फ्लॉप में तो गिना ही जाना चाहिए। वहीं क्रिटिक्स ने भी इसे नकार दिया था। रॉटन टमाटोज पर इसको मात्र 20% की रेटिंग मिली। अब रुक करते हैं उनकी पिछली 5वीं फिल्म का। 2020 में उनकी कोई फिल्म नहीं आई। वैसे भी ये साल कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में तबाही लेकर आए। हालांकि अर्जुन कपूर की फिल्में भी किसी छोटी मोटी महामारी से कम नहीं थी।
2019 में पानीपत जैसी फिल्म करके उन्होंने मराठा इतिहास की कहानी को भी बर्बाद कर डाला। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन की तुलना आलू से हुई। आलू की तरह हर परिस्थिति में उनका एक्सप्रेशन एक ही था। और इसी साल इंडियाज मोस्ट वांटेड भी आई थी, जो कि 11 करोड़ रुपए कमाने के लिए भी तरस गई थी। हालांकि इस मूवी का क्रिटिक्स ने काफी तारीफ करी थी। वहीं 2018 में आई उनकी नमस्ते लंदन फिल्म ने 8 करोड़ रुपए की नेट कमाई के आंकड़े को भी पार नहीं किया। इस हिसाब से निर्माताओं को हुए घाटे का अंदाजा लगा लीजिए। 2017 में मुबारका ने जरूर 50 करोड़ रुपए की नेट कमाई का आंकड़ा पार किया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे भी फ्लॉप की श्रेणी में गिना था। मतलब आप जरा समझिए। अब अगर हम बात करें इनकी 9वीं फ्लॉप की, जिसका कि नाम था हाफ गर्लफ्रेंड, ये जानी पहचानी फिल्म है जो कि चेतन भगत के उपन्यास पर बनी थी। उनकी ही उपन्यास पर बनी अर्जुन कपूर आलिया भट्ट की 2 स्टेट्स हिट हुई थी, सो उन्होंने ये भी कर डाली, लेकिन ये फ्लॉप साबित हुई। अप्रैल 2016 में आई कि इनका किसी तरह अपने बजट तक तो पहुंच गई, लेकिन इसे भी हिट की श्रेणी में नहीं डाला गया। फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन का स्पेशल अपीयरेंस था, करीना कपूर खान मुख्य अभिनेत्री थी, उसके बावजूद भी। वहीं 2015 में आई तेवर और सितंबर 2014 में आई फाइंडिंग फैनी भी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इस तरह अर्जुन कपूर की पिछली लगातार 12 मूवीज फ्लॉप हो चुकी हैं। अप्रैल 2014 में 2 स्टेट्स भारी प्रमोशन और चेतन भगत की उस समय की लोकप्रियता के कारण सुपर हिट हुई थी, लेकिन हिट इशकजादे से डेब्यू करने वाले अर्जुन कपूर की दूसरी ही फिल्म औरंगजेब बुरी तरह फ्लॉप थी। उनकी तीसरी फिल्म गुंडे में रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा के अलावा इरफान खान भी थे, लेकिन ये भी हिट ना होकर सेमी हिट ही रह गई थी। हालांकि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अर्जुन कपूर बॉलीवुड में टिके हुए हैं। सिर्फ टिके ही नहीं हुए बल्कि लगातार फिल्में भी कर रहे हैं। एक ऐसा अभिनेता जिसने 11 सालों में सिर्फ 2 हिट फिल्में दी, अभी और उसकी फिल्में रिलीज भी होने वाली हैं। ऐसे में कोई नेपोटिज्म को लेकर कुछ बोल दे तो ये बॉलीवुड वाले बुरा मान जाते हैं। वैसे अब सबको अर्जुन कपूर के अगले बयान का इंतजार है। बर्दाश्त से बाहर हो जाने के बाद वो दर्शकों के खिलाफ कौन सा कदम उठाते हैं। वैसे भी अर्जुन कपूर अपनी फिल्मों के कारण कम और अपने खुद से बड़ी 10 साल बड़ी मलाइका अरोड़ा के साथ संबंधों को लेकर ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, जो सलमान खान के छोटे भाई अरबाज खान की बेगम रह चुकी। पार्टियों में दोनों हाथ में हाथ धरे पहुंचते हैं, जो कि उनका एक निजी मामला है, लेकिन मीडिया की सुर्खियों में वो सिर्फ इसी कारण आते रहते हैं। दर्शकों पर एहसान करते हुए अब अर्जुन कपूर फिल्में करना बंद कर दें या फिर आगे कोई नई धमकी दे दें, ये जरूर देखने लायक बात होगी। लेकिन जिस तरह का माहौल इस समय अर्जुन कपूर को लेकर बना हुआ है, वो साफ तौर पर ही बताने के लिए काफी है कि भैया यहाँ पर जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी उनके लिए ठीक नहीं चल रही हैं। मतलब अर्जुन कपूर को वाकई में रुककर सोचने समझने की जरूरत है कि भाई उनका करियर कहाँ जा रहा है, या फिर उनको अपने करियर को कहीं लेकर भी जाना है या नहीं, क्योंकि भाई समस्या तो सिर्फ बढ़ती जा रही है, कम होने का तो नाम नहीं ले रही। आपका कहना इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।